मालकिन, मालकिन आप रो रही हैं? अच्छा पंखा नहीं है। नहीं नहीं, मालिक सो गए। हाँ, मालकिन पंखा नहीं है तो सोएगी। आओ। एक काम करो, सुनो, तुम सो जाओ, ठीक है? अरे नहीं, मैं अभी नहीं सोऊंगी। आप खाना नहीं खाए, मैं आपके लिए खाना लेके आऊं? नहीं, तुम खाना रहने दो मेरा। देखिए, खाना तो खाना पड़ेगा ना। एक तो आपको पैरालाइज मार दिया है, ऊपर से आप इतने तकलीफ में, ऊपर से खाना भी नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मेरे को नींद आ रही है, मैं बाद में खा लूँगा खाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप आराम करो, मैं कुछ काम कर लेती हूँ घर का। ठीक है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। ना मैं कहीं जा सकता हूँ और ना ही मैं ढंग से कहीं चल सकता हूँ। कम से कम उठाना है तो मुझे ऐसे ही उठा लेना, क्यों तड़पा तड़पा के मार रहा है। तो ढंग से चला भी नहीं जाता। इस जिंदगी से तो इससे बड़े ये है कि मर ही जाऊं मैं। उठा ले ऊपर वाले, मुझे उठा ले बस तू। अब मुझसे नहीं जिया जाता ऐसे। रोज एक ही जगह पड़ा रहता हूँ मैं बिस्तर पे। ऐसे भी कोई जिंदगी है? उठा ले भगवान, उठा ले, मुझसे और नहीं जिया जाता अब। उठा ले। मैं तो एकदम दुखी हो गई हूँ। क्या करूँ ऐसे पति का जो किसी काम का नहीं है। ना मुझे ये प्यार कर सकता है, ना ये कोई काम कर सकता है। आखिर मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसकी इतनी सेवा करती हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। क्या करूँ? मैं तो चारों तरफ से बिल्कुल फंस गई हूँ। ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ और ना मैं इसको अपना सकती हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं एक काम करती हूँ, अपने घर पे फोन करती हूँ। हेलो। हाँ भैया। भैया मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ। क्या हो गया? कैसी कैसी बातें ये कर रही है तुम? भैया आपको पता है ना, उनको पैरालाइज हो गया है। हाँ, पैरालाइज हो गया तो फिर वो ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ठीक हो जाएंगे लेकिन कैसे ठीक होंगे? डॉक्टर ने बोला है वो ठीक हो ही नहीं सकते। अरे यार, धीरज रखो। बहुत ऐसा मैंने देखा, अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। उनका दवा कंटिन्यू चलता रहेगा, सही हो जाएंगे। भैया ना मैं उसके साथ रह सकती हूँ, ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे इसके साथ रहना नहीं है, मुझे आप ले जाओ। देखो, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ठीक किया है और उसमें थोड़ा पैसा लगता है। तो मैं अगले महीने ना कुछ पैसे व्यवस्था करके आ रहा हूँ और उनको लेके चलेंगे अपने मेरे दोस्त के पास। फिर से लेना। और उनको लेके चलेंगे मेरे दोस्त के पास। वो पूरा ठीक कर देगा, मेरा विश्वास है। ठीक है। ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, मैं अगले महीने ही आ रहा हूँ पैसा इकट्ठा करके। ठीक है। ठीक, रखो। अब मालकिन खुश हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कह रही थी ना कि मेरे लिए बैग ला देना, बैग ले देना, बैग ला देना। आज ये ऐसा बैग लेके आया हूँ कि वो देख के एकदम खुश हो जाएंगी, मस्त हो जाएंगे, कहेंगे वाह रामू, तुमने क्या काम किया है मेरे लिए, कितना अच्छा बैग ला दिया। दिन रात बेचारी टेंशन में रहती है, कहीं ना जाती है ना आती है। तो इतना तो फर्ज बनता है एक नौकर का, कम से कम इतना तो काम कहीं कर ही सकता हूँ।
मालकिन, मालकिन। अरे मालकिन, मालकिन आप रो रही हैं? क्या हुआ? देखिए ना, मैं आपके लिए बैग लाया हूँ आपके लिए। आपने बोला था ना कि रामू बाहर जाना तो मेरे लिए लाना, और आप रो रही हैं। कुछ बात हो गया? नहीं, बैग तो बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल हाँ, मेरी पसंद का है। आप ही का पसंद का मैंने देख के लाया, पूरा खोज खोज के। अच्छा। वैसे आप रो क्यों रही थी? कुछ बताइए, मुझे अपना ही समझिए। इतने साल से काम कर रहा हूँ, अपना ही तो हूँ। मैं क्या बताऊं, मेरा पति, उसको तो देख ही रहे हो ना, पैरालाइज हो गया है। हाँ वो तो है। मैं उसके साथ कैसे रहूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है जीने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे जीऊं। ना वो मुझे प्यार करता है, ना वो मुझे कमा के खिला सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात तो आपने सही कहा मालकिन, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपके आपके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया है। पता ना आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप इतनी प्यारी हैं, इतनी सुंदर हैं, इतना अच्छा आपका हुस्न है, और भगवान आपके पति को आप कोई सुख नहीं पा सकती हैं, कोई सुख नहीं ले सकती हैं। आप बताइए क्या आपके साथ हो गया। खैर चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। रामू, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने भैया से बात किया था, वो कह रहे थे कि उनके जान पहचान का एक डॉक्टर है जहाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ तो उनके पास ले जाइए ना, उनको दिखाइए। इनको डॉक्टर साहब अगर देख लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो आपके लिए और अच्छी बात है ना। कम से कम खुशहाल तो जिंदगी व्यतीत होगा आपका, बच्चे हो जाएंगे। कम से कम इतने साल शादी का हुआ, कुछ अभी तक बच्चे का खिलखिलाहट नहीं आया घर में, सुनाई नहीं दिया। ठीक है रामू, मैं उनको जल्दी लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी। लेकिन रामू, तुम हाँ, इतनी चिंता क्यों करते हो मेरी? मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी आपको देख के, क्योंकि ये आपके साथ नहीं ऐसा होना चाहिए था। आपका उम्र ही क्या है, अभी ये सब झेलने का उम्र थोड़ी है। अभी आपको प्यार करने का उम्र है। आपको ऐसा पति मिलता कि खूब प्यार करता, आपको घुमाता फिराता, सैर कराता, मार्केट कराता, शॉपिंग कराता, मॉल ले जाता, सिनेमा घर ले जाता। लेकिन आप एक चार दीवारी घर के अंदर बैठी बैठी कैसे रह जाती हैं, ये तो मुझे देख के बहुत अफसोस होता है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और मालकिन, कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर मैं आपके काम आ सकूँ तो। मुझे अपना ही समझिएगा, ठीक है? एक काम करो, हाँ, जाके देख के आओ मालिक सो गए हैं या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी। क्यों ना मैं इसको अपने दिल की बात बोल दूं। जब ये नौकर होके मेरी इतना चिंता कर रहा है, अगर मैं इससे प्यार करूंगी तो कितनी चिंता करेगा। आज मैं इसको बोल ही देती हूँ कि आज से तू ही मेरा ख्याल रखियो। और उससे ये भी बोलूँगी कि घर के बाद घर में रहने दे, किसी को नहीं पता चलेगा। वैसे भी बहुत अच्छा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो घर के बाद किसी से नहीं बताएगा। मालिक, मालिक, मालिक सो गए? मालिक, ए मालिक। चलो, कम से कम मालिक सो तो गए। आज पहली बार गहरी नींद में सोए। नहीं तो बहुत छटपटाते थे, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। लेकिन आज लग रहा है ना निश्चिंत से सोए। मालिक, मालिक पानी ला दूं? दवा लगता है खा के सोए। कोई बात नहीं, ठीक है, सोइए। मैं मालकिन को बताता हूँ कि आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मालकिन,
मालिक तो बहुत गहरी नींद में सोए हैं, एकदम मस्त स्लीप एकदम कर रहे हैं। अच्छी बात है, यही तो मैं चाहती थी कि मालिक गहरी नींद में सो जाए और फिर हम प्यार करें। हम प्यार करें मतलब? मतलब यही कि मालिक की जगह तुम प्यार करोगे मुझसे। मैं करूं आपसे प्यार? हम्म। यानी कि मालिक का भूमिका मैं निभाऊं? तुम तो जानते हो ना सारी सिचुएशन। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी घर की बातें घर में रह जाएगी, किसी को नहीं पता चलेगा और ना तुम किसी से बताओगे। सही कहा मालकिन आपने, एकदम सही जुगाड़ लगाया है आपने। मेरा भी शादी नहीं हुआ है और आपका तो हाल वैसा ही है, तो हम दोनों का काम हो जाएगा और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। तो दरवाज़ा बंद करके आऊँ मैं? नहीं, कोई भी नहीं आएगा, वैसे भी दरवाजा लॉक ही रहता है, तुम तो उसकी टेंशन मत लो। दरवाज़ा बंद कर दूँ? नहीं नहीं, मालिक सो गए? हाँ, मालिक तो पूरा गहरी नींद में सोए हुए हैं। ठीक है, चलो बेड पे चलते हैं। उसी बेड पे? हाँ। चलिए। आओ आओ। एक बार देख लीजिए मालिक सोए तो गए हैं ना? अरे वो सोए या चाहे जागे, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी उसको पैरालाइज हो रखा है। उठेंगे भी नहीं। ठीक है, तो शुभ काम में देरी कैसी? हम्म।